हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आपका जो टॉपिक है मैग्नेटिज्म, जिसे हम बोलते हैं चुंबकत्व या चुंबक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्या होता है चुंबक, उसको देख लेते हैं, जिसे हम मैग्नेट कहते हैं। तो चुंबक जो होता है आपका एक पदार्थ या धात्विक वस्तु है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या है? एक प्रकार का पदार्थ या वस्तु है जिसे हम धात्विक वस्तु है जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। चुंबक लोहे तथा लोह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है ना। आकर्षित करने का गुण चुंबकत्व में होता है या चुंबकत्व कहलाता है, जिसको मैग्नेटिज्म हम कहते हैं। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो आपका जो चुंबक होता है इसमें मुख्यतः दो प्रकार के ध्रुव ध्रुव होते हैं। क्या होता है? दो प्रकार के ध्रुव होते हैं। कौन कौन से होता है? एक नॉर्थ पोल होता है जिसे हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव। दूसरा होता है साउथ पोल जिसे हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, है ना। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो प्रॉपर्टीज जो है, इसके गुणधर्म देखते हैं चुंबक के कौन कौन से होने वाले हैं। तो पहला यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, सभी चुंबकों के दो ध्रुव होते हैं। एक तो होता है पहला उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। हम एन और एस से इनको डिनोट करते हैं, ठीक है। इसकी चुंबकीय जो तीव्रता अधिक होती है तथा दोनों ध्रुवों की ध्रुव सामर्थ्य बराबर होती है। मतलब इनकी हम कहें पावर जो होती है, स्ट्रेंथ जो होती है, वो क्या होती है? इक्वल होती है, सेम होती है ना। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है, दो चुंबकों के समान ध्रुव परस्पर प्रतिकर्षित तथा असमान ध्रुव परस्पर आकर्षित होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, जो एन और एन पोल हैं तो वो एक दूसरे को दूर पहुंचा रहे हैं, मतलब एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, है ना, विकर्षित कर रहे हैं। इसको हम प्रतिकर्षण भी कहते हैं। इसके बाद आता है दूसरा गुण जो होता है, दूसरी प्रॉपर्टी आकर्षित करने वाली। ये जैसे यहाँ पर एस है और यहाँ पर एन है, तो ये दोनों आपस में इनका स्वभाव कैसा है? जुड़ने वाला स्वभाव है। मतलब एस और एन होगा तो क्या होंगे? एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, है ना। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन के अगला जो टॉपिक है हमारा उसकी ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा? यदि चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए, मतलब हवा में आप लटका दो धागे से बांध कर, तो वह क्या करेगा? उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है ना। नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन हमारी यहाँ पर बताता है आपको। अगला है, यदि चुंबक को दो भागों में विभाजित कर दिया जाए तो प्रत्येक भाग अलग अलग चुंबक स्वतः हो जाता है। कैसे? जैसे यदि आपने ये वाले भाग को, ये एक चुंबक है एन और एस, इसको अगर आपने तोड़ दिया, बीच में से दो भाग कर दिए, तो अलग अलग भाग हो जाएंगे इनमें, है ना। तो ये एन और ये एस, ये एन और ये एस, अलग अलग ये चुंबक बन जाएंगे। मतलब दो का, एक चुंबक का दो भाग हो जाएंगे इसमें, है ना। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। देखते हैं हम अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है क्या है। तो अगला हमारा कॉन्सेप्ट है मॉलिक्यूलर थ्योरी, है ना। क्या है? मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि मैग्नेटिज्म होता है, चुंबक का आणविक सिद्धांत। क्या होता है आणविक सिद्धांत, उसको पढ़ लेते हैं। तो प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है तथा ये अणु पदार्थ में अव्यवस्थित रूप से होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको ये वाला जो डायग्राम दिख रहा है, इसमें क्लियरली समझ में आ रहा हो। और तथा इसकी एक दिशा निश्चित नहीं होती, इसलिए एक दूसरे के चुंबकत्व को समाप्त कर देते हैं। यदि हम इसी चुंबक को व्यवस्थित कर दें या व्यवस्थित अवस्था में कर दें तो वह क्या पूर्ण चुंबक बन जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पर डायग्राम नंबर 2 में दिख रहा है। यदि इस पदार्थ पर किसी अन्य चुंबक के चुंबकित कर दिया जाए तो इसके अणु व्यवस्थित हो जाएंगे और यह एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगेगा। चलिए अगला है हमारा, चुंबक को गर्म करने तथा हथौड़े से पीटने या मारने पर इसका जो चुंबकत्व गुण है, चुंबक का गुण है, वो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, और चैनल को पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।